निशा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। न मैं किसी को बचाता हूं और न मैं किसी को फंसाता हूं। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करता हूं। आप ये जान ही रहे होंगे कि ये शब्द किनके हैं। आप दशक 2005 से ये बोल सुनते आ रहे हैं। ना ही हम क्राइम को देखते हैं, ना ही हम करप्शन और ना ही हम दंगा फसाद में को बर्दाश्त करते हैं। और कहे तो अब ये सारे बोल ताक पर रख दिए गए हैं, क्योंकि ये सारी बोल पास्ट टेंस में रख दिए हैं, क्योंकि कुछ चीजें बिहार में ऐसी हुई है जिसको लेकर के आम आदमी भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हो क्या रहा है। गुड गवर्नेंस के लिए जाने वाले सीएम नीतीश कुमार आखिर बैकफुट पर क्यों आ गए हैं। आज अनंत सिंह को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है, क्योंकि पिछले 5 सालों में सरकार उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाए। और ऐसे कई मसले हैं जिसमें हाईकोर्ट के बरी कर देने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट तक सरकार गई और उनको सफलता मिली है और उनको सजा भी मिली है। लेकिन पिछले कुछ साल से हमारे जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट जाते ही नहीं है, क्योंकि सरकार में सुस्ती आ गई है। और आज इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट चंदन सर हमारे साथ मौजूद है। सर बताइए, जिस तरीके से अनंत सिंह की आज रिहाई हुई है, आपको क्या लगता है कि क्या सरकार अब सुप्रीम कोर्ट इस केस को लेके जाएगा? देखो निशा, क्योंकि अनंत सिंह की रिहाई में थोड़ी देरी हुई है, क्योंकि जो जिस समय पैरोल पे आए थे उस समय ही अनंत सिंह ने बता दिया था जो किस डेट को रिहा हो रहे हैं, और उन्होंने कहा था 26-27 जुलाई के आसपास तक। तो कहें जो 20 दिन, लगभग 15 से 20 दिन वो पीछे चल रहे हैं। वैसी स्थिति में ये सब जानते थे जो अनंत सिंह बाहर आएंगे, परमानेंट बाहर आ जाएंगे, वो जाएंगे भी नहीं दोबारा अंदर। और उनके आने के साथ ही सरकार की तरफ से कोई बयान भी नहीं आ रहा है, क्योंकि यही सरकार कई लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गई और वहाँ से उनको सफलता भी मिली। अब ये देखना ये होगा जो अनंत सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सरकार जाती है कि नहीं जाती, क्योंकि अगर हाईकोर्ट ने कहा है साक्ष्य के अभाव में, तो वो साक्ष्य कहाँ गया? जब आईपीएस लिपि सिंह बाढ़ के जब एसडीपीओ हुआ करते थे, एएसपी, तो वो 47 दिखाई थी और ये दिखाया गया था जो वो मतलब स्थान भी दिखाया गया था, उस स्थान से बरामद किया गया। और बुलेट प्रूफ जैकेट भी थे। हाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट भी। तो वैसी स्थिति में वो अचानक से या तो प्लांटेड था, तो वो सरकार ने ही प्लांट किया था, क्योंकि उस समय सरकार के खिलाफ थे अनंत सिंह, और आज वो सरकार के साथ हैं तो 47 गायब हो गया। तो वैसी स्थिति में अब तो अनंत सिंह ये भी लगातार चीख कर कह रहे हैं जो उनको फंसाया आईपीएस लिपि सिंह ने। अगर उनका आज का बयान भी है, उन्होंने कहीं बयान भी दिया है जो अगर मैं अब बरी हो गया हूं तो आईपीएस लिपि सिंह दोषी है, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको मेरे बदले में उतना साल जेल में रहना चाहिए। वैसी स्थिति में अब तो लिपि सिंह अनंत सिंह के टारगेट पे आ गए। हम लोग वो टारगेट वाली बात अभी नहीं करेंगे, वो तो अब अनंत सिंह का मसला है, सरकार का मसला है। लिपि सिंह को टारगेट पे लेते हैं कि नहीं लेते हैं, टारगेट पे ले आने के बाद क्या करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज वो बाहर निकले और गरज कर ये बोल रहे हैं कि अब जिन्होंने हमें फंसाया अब उन पे, अब मैं तो कसूरवार हूँ तो अब उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर क्या कहना है? अगर मैं बेकसूर साबित हुआ हूँ और साबित कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, क्योंकि साक्ष्य नहीं मिली है, तो उनको जेल भेजने, और ये 5 साल का जो वो जेल में बिताया उसका वापस उनको कौन करेगा? वही वो 5 साल का समय मांग रहे हैं। उन्होंने कहा जो मैं और मेरा परिवार पूरा परेशान रहा, जेल हमको भेजा गया, जेल किसके कहने पे भेजा गया, किसने भेजा, वो साफ तौर पे बोल रहे हैं। जब पैरोल पे आए थे 15 दिन के लिए, तो वैसी स्थिति में उन्होंने भी कहा था, जो लोग पूछा था जो आपको जेल किसने भेजवाया, साफ बोलते थे आईपीएस लिपि सिंह, और उसके पिताजी का भी नाम लेते थे आरसीपी सिंह। तो वैसी स्थिति में कहें तो एक तरफ से कहें जो अब ये देखने वाली बात होगी जो अनंत सिंह के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है कि नहीं जाती है, क्योंकि नीतीश कुमार कई ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट गई। लेकिन नीतीश कुमार 3 मामले, मतलब एक तो अनंत सिंह का मामला ये हो गया। आनंद मोहन याद होगा निशा, आनंद मोहन को आजीवन फांसी की सजा हुई थी हाईकोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दे दी। जब तक नीतीश कुमार से उनके संबंध खराब थे, कोई जेल मैनुअल, कोई नियम कानून में परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे ही फरवरी में विश्वास मत का बात आया और जब आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद जो शिवहर से विधायक हैं, वो जेडीयू की तरफ शिफ्ट कर गए, तो जेल मैनुअल में रातों रात बदलाव हो गया। आनंद मोहन के लिए ताला टूट गया जेल का, वो आनंद मोहन आराम से बाहर आ गए और चेतन आनंद ने सरकार को बचाया। यही स्थिति हुई अनंत सिंह की पत्नी भी नीलम देवी, वो भी
आरजेडी से थी, वहां से जीती हुई तुरंत जेडीयू में आ गई। तो वैसी स्थिति में आपके लिए मतलब ए के लिए एक नियम, बी के लिए दूसरा नियम, तब आपका, और आप जाने जाते हैं गुड गवर्नेंस के लिए। आप साफ तौर पे पूरे चुनावी भाषण में पिछले 18 वर्षों से आप लगातार यही कहते आए हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, ना मैं किसी को बचाता हूं और ना मैं किसी को फंसाता हूं। हाँ, और वो ट्रिपल सी के बारे में भी बोलते आ रहे हैं सर। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से इस चीज के बारे में नीतीश कुमार चीख चीख कर चिल्लाते हैं और वो कहते हैं जो मैं इससे समझौता नहीं किया हूं, न करता हूं, न आगे करूंगा। तो वैसी स्थिति में तब ये दोहरा मापदंड क्यों? आनंद मोहन के लिए मैनुअल बदलता है तो हमको लगता है आनंद मोहन के लिए मैनुअल बदला होगा तो बहुत सारे आजीवन कारावास वालों को भी फायदा मिलेगा। तो एक आनंद मोहन के रिहाई के कारण अगर कुछ और कैदियों को अगर फायदा मिलता है तो अच्छी बात है। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल एक रॉकी यादव है। रॉकी यादव है, उनकी माता जी एमएलसी हैं, मनोरमा देवी उनका नाम है, बिंदी यादव के पुत्र हैं। और 7 मई 2016 को ये गया में एक रोड रेज का मामला आया था। रोड रेज का मामला आया था, रॉकी यादव जिस गाड़ी से जा रहे थे उसके आगे एक गाड़ी जा रही थी, आदित्य सचदेवा थे उस गाड़ी में, और भी लोग थे। वो गाड़ी हॉर्न मारने के बाद भी पास नहीं दिया जा रहा था उस गाड़ी के द्वारा। तब किसी तरह रॉकी यादव वहाँ पास लेते हैं। पास लेने के बाद उस गाड़ी के सामने जाके अपनी गाड़ी रोकते हैं और अपनी कहें जो ब्रेटा पिस्टल से, मतलब वो पिस्टल मेड था, उसका नाम था ब्रेटा पिस्टल से वो गोली मारते हैं, जिसमें आदित्य सचदेवा की मौत हो जाती है। और पटना की जो अभी आईजी हैं गरिमा मलिक, वो वहाँ की सीनियर एसपी थी, गया की सीनियर एसपी। काफी बवाल मचा था, कहे इतना हंगामा हुआ था, विपक्ष ने हंगामा किया था। इसका आदित्य सचदेवा के मर्डर केस में रॉकी की गिरफ्तारी होती है, रॉकी जेल जाते हैं और रॉकी को बेल मिलता है हाईकोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट नहीं गई सरकार शायद, क्योंकि कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे उस केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट जाने या न जाने का कोई अपडेट नहीं है। इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, हाईकोर्ट ने बरी कर दिया, क्योंकि लोअर कोर्ट ने सजा सुनाई थी, हाईकोर्ट ने बेल दे दिया। तो इसके मतलब जो रॉकी में के भी मामले में सरकार सुस्त पड़ गई, रॉकी में, आनंद मोहन में, अनंत सिंह में। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसके मामले में सरकार सुस्त नहीं पड़ी, क्योंकि कहें जो साहबुद्दीन को जब भागलपुर जेल में जब बेल मिला, जब वो बाहर आ रहे थे, तो पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में उनसे पूछा। एक शब्द उस व्यक्ति के सुप्रीम कोर्ट और तिहाड़ जेल ले गया, वो सब था। जब उन्होंने पूछा मुख्यमंत्री के बारे में पत्रकारों ने, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं जी। और यही शब्द जो है नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं लग गया। और वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री के कारण जिस केस में बेल हुआ था, उस केस में फिर सुप्रीम कोर्ट में खुलवाया गया, उसमें सजा हुई, तिहाड़ में रहे। वहीं कोरोना टाइम में उनको कोरोना हो गया और कोरोना को लेकर के उनकी वहीं पर मौत भी हो गई। शरीर भी सिवान नहीं आ पाया, कई लोग गए थे, हजारों लोग गए थे वहां पे उनकी बॉडी को लाने के लिए। और एक चीज बताइए, नीतीश कुमार 2005 में जब अक्टूबर में सरकार, वह तो जीते भी फरवरी में भी, लेकिन सरकार नहीं बन पाई, फिर अक्टूबर में हुआ। अक्टूबर में आए चुनाव के बाद वो बने सीएम। तो सीएम बने तो गुड गवर्नेंस के लिए उन्होंने अपराध पर काबू किया। कहें जो इस काम में उस समय के जो पुलिस पदाधिकारी थे उसमें कई लोग थे, जिसमें एक थे बहुत ही गुड बुक में थे नीतीश कुमार के, अभयानंद, बाद में डीजीपी भी बने। अभयानंद ने अपराध और अपराधियों पर काबू पाया और उनका जो मोटिव था, उनका जो तरीका था कन्विक्शन करना, और कन्विक्शन करा करके वो अपराधियों को सजा दिलवाते थे। और जिस कारण साहबुद्दीन को कई मामले में सजा मिली। उस समय सीवान में के जेल में वो थे और सीवान के एसपी थे सुनील कुमार, जो भी एडीजी स्पेशल ब्रांच भी हैं। उन्होंने कई केस में उनको सजा दिलवाई। और साहबुद्दीन को पकड़ने वाले जो बिहार के भी डीजीपी हैं आरएस भट्टी, वो उस समय सीवान के एसपी कम डीआईजी थे और दिल्ली से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और एक हम लगता है जो एक उस समय सब इंस्पेक्टर थी गौरी, और वो गौरी ने उनको दिल्ली में जाकर गिरफ्तार किया था। फिर इंस्पेक्टर बनी, अभी वो डीएसपी बनी है हाल ही में 2-4 महीने पहले, अभी बेतिया में पोस्टेड है गौरी। वैसी स्थिति में साहबुद्दीन जैसे बड़े बाहुबली रॉबिन हुड की गिरफ्तारी एक महिला इंस्पेक्टर के द्वारा आरएस भट्टी करवाते हैं। ये अपने आप में एक कला है, क्योंकि आरएस भट्टी इस चीज के लिए जाने जाते हैं। तो वैसी स्थिति में साहबुद्दीन की गिरफ्तारी होती है और ये सारा मुमकिन हुआ डीजीपी अभयानंद जो उस समय थे, या एडीजी हेडक्वार्टर भी रहे कुछ दिनों तक, वो सब। इनकी छवि उस समय ऐसी थी जैसे आज की छवि योगी आदित्यनाथ की यूपी में है ना, बुलडोजर बाबा। यस सर।
तो बुलडोजर बाबा के रूप में आज वो जाने जाते हैं। उस समय ये गुड गवर्नेंस के लिए सुशासन बाबू का नाम इनको पड़ गया था, गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते थे और अपराधियों के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ दिया था। वो नीतीश कुमार के लिए आज आम आदमी और दर्शक ये सोचने को मजबूर है कि आखिर नीतीश कुमार बैकफुट पर क्यों है। ए के लिए अलग नियम, बी के लिए अलग नियम, सी के लिए अलग नियम। तो वैसी स्थिति में अब जो कहें, अब तो चर्चाएं होने लगी हैं, क्योंकि आनंद मोहन को आप लीग से हट कर छोड़वा दिए, रॉकी यादव के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट गए कि नहीं गए, इसका कोई पब्लिक डोमेन में कहीं कोई एंट्री भी नहीं है। अनंत सिंह अपने आप आ जाते हैं बाहर, और उनके खिलाफ जो साक्ष्य दिखाए गए थे 5 साल पहले, वो खुद ब खुद मिट जाते हैं और निकलने के बाद वो लिपि सिंह को टारगेट पे लिए हुए हैं, जो भाई जब 5 साल रहे जेल में। सर, तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये डिप्लोमेटिक नेचर है नीतीश कुमार का, कि कुछ के लिए कुछ और कुछ के लिए कुछ? ये जो उनका ट्रिपल सी है और ये जो उनका स्टेटमेंट रहता है, ना हम किसी को बचाते हैं और ना फंसाते हैं, और ये जो गुड गवर्नेंस के लिए वो जाने जाते हैं, तो ये सब यहाँ पे फेल होता नजर आ रहा है। हाँ, पिछले मतलब कहें जो ये जो टेन्योर उनका है 2020 से 2025 जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस टेन्योर में नीतीश कुमार हमको होता है जो अपराधियों पर, पुलिसकर्मियों पर, प्रशासन पर भी इनकी पकड़ नहीं रही। क्योंकि अभी हाल ही में जुलाई महीने में 11 या 12 तारीख को जिस तरीके से पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो दिखाया गया प्रेजेंटेशन, समीक्षा रिपोर्ट क्राइम और क्रिमिनल पे, उसको देखने के बाद आम आदमी जो पुलिस और आईपीसी की धारा भी नहीं जानता है, पुलिस को भी नहीं जानता, वो साफ तौर पे ये कह देता कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से सरकार को बेवकूफ़ बनाया गया। आप दिखा रहे हैं 112 मिला, गाड़ी मिली, पुलिस मिला, पेट्रोल मिला, मोटरसाइकिल मिली, लेकिन वहाँ पर चर्चा क्या होती है? हत्या। और जिस हत्या को सरकार अपराधी नहीं मानती, अब हमसे किसी की दुश्मनी है, वो हमको मार दे, तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, ये मेरा पर्सनल दुश्मनी है। वैसी स्थिति में ऑर्गेनाइज क्राइम है, लूट है, डकैती है, किडनैपिंग है, और क्या दिखाया गया कन्विक्शन उनको था 140 के आसपास पूरे 6 महीने में, और वारंट कुर्की या तांबड़ा दिखाया गया लगभग 2,25,000 के आसपास। अगर बिहार जैसे जहाँ पे 1300 थाने हैं और वहाँ 1300 थाने में 2200 कुर्की और वारंट का तांबड़ा दिखाया जाता है, तो वैसे स्थिति में 13-26 मतलब 200 मतलब क्रॉस नहीं कर रहा एक थाना। तो अब नीतीश कुमार को ये खुद समझना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार फिर जा रहे हैं, चुनाव में जाएंगे, इलेक्शन मोड में आ चुके हैं नीतीश कुमार, क्योंकि इलेक्शन मोड क्या ही उन्होंने भाषण 15 अगस्त को दिया है गांधी मैदान से इंडिपेंडेंस डे का। और सर, तो अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव से पहले ये जो बड़ी हुए हैं रिहाई, इसका कनेक्शन चुनाव से तो नहीं है? नहीं, इसका कनेक्शन है, क्योंकि इन्होंने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से लालू यादव ने जो गेम किया था, क्योंकि मुंगेर से लालू यादव ने अशोक महतो की पत्नी को दिया था टिकट, अनिता महतो को, और कहें जो 24 घंटे के अंदर अशोक महतो की शादी कराई गई थी, और पूरा लड़ाई उन्होंने करवा दिया था अगरा भर से पिछड़ा, और अगरा अगर एक हो जाता और पिछड़ा एक हो जाता तो वहाँ पर स्थिति खराब हो सकती थी। वैसी स्थिति में ये अपने जमीन के बंटवारा के लिए निकलते हैं। अनंत सिंह बाहर पैरोल पे आते 15 दिन के लिए, कोई कारण दिया गया था जो जमीन के पारिवारिक बंटवारा, और ये लगातार मोकामा में कैंप किए, मोकामा में जनता से मिले, वहाँ पे पैदल मार्च भी किए, लोगों से प्रचार प्रसार भी किया। वैसे है जो मोकामा क्षेत्र से वहाँ पे जेडीयू पीछे रहा, मोकामा से जेडीयू पीछे रहा, तो बिना अगर इतना प्रचार करने के बावजूद भी, अनंत सिंह के प्रचार करने के बावजूद भी पीछे रहा, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा किया। और जो कहें जो नीतीश कुमार को लगा जो अनंत सिंह बाहर नहीं आते तो उनके जो अभी मंत्री हैं केंद्र में ललन सिंह, उनकी हार हो जाती, तो इस कारण से हमको लगता है। और फिर उनकी पत्नी ने विश्वास मत में सरकार का साथ दिया, तो अब दो उपकार लेकर के नीतीश कुमार कहाँ तक जाते हैं? ये तो कहिए जो उन पर एहसान था, नीतीश कुमार पर एहसान था जो लाद दिया था अनंत सिंह ने, पत्नी से उन्होंने विश्वास होते वोट दिलवा दिया, आरजेडी जेडीयू में कर दिया, फिर वो खुद जाके अनंत सिंह के लिए जो जाके कैंप किया अनंत सिंह के लिए, तो कहीं ना कहीं जो आगामी जो पिछला जो लोकसभा बीता है उसमें कुछ काम अनंत सिंह के और अनंत सिंह के पत्नी के द्वारा किया गया सरकार के लिए, नीतीश कुमार के लिए। और अब नीतीश कुमार लगता है पुराना गिला शिकवा भूल गए होंगे, अनंत सिंह भी पुराना गिला शिकवा भूल गए हैं। सबसे पहले अनंत सिंह आज मंदिर गए, और मंदिर में उसके बाद फिर आ गए हैं अपने गाँव बाढ़ में लदवा। अब वो बोले हैं जो अगले विधानसभा चुनाव तक वो वहीं कैंप करेंगे, वो पटना भी नहीं आएंगे। तो वैसी स्थिति में उनकी तैयारी, जो मेरे पास जो जानकारी है, उनकी तैयारी 2 विधानसभा क्षेत्र से चल रही है,
और दोनों विधानसभा क्षेत्र से लगातार तैयारी करेंगे। वहीं आसपास ही दोनों क्षेत्र है, तो उनकी तैयारी दो विधानसभा क्षेत्र से है और दोनों में लगातार कैंप करेंगे। और कैंप करने के बाद अब वो विधिवत, तो वो तो वैसे तो जेडीयू में है ही, लेकिन जेडीयू की कार्यालय में आके वो विधिवत एक दिन बैठेंगे, सदस्यता लेने की बात भी कही जा रही है। और इस स्थिति में देखना है जो आगे नीतीश कुमार की सरकार या जेडीयू उन्हें किस सीट से उतारती है या उन पर किस तरीके से दांव लगाती है। तो अभी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अनंत सिंह के मामले में नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होने वाला है। तब तक के लिए बने रहिए एबी न्यूज के साथ। धन्यवाद।